हेलो माय डियर एस्पायरेंट्स। आज मैं आप लोग के लिए रेलवे और अन्य सभी एग्ज़ामों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर के आया हूं, जो कि इसमें आप लोग के रसायन के सारे क्वेश्चंस रहने वाले हैं, यानी कि रसायन विज्ञान के, जो कि केमिस्ट्री भी जिसे कहते हैं। ये इसे केमिस्ट्री का हम इसमें इंट्रोडक्शन के जितने भी क्वेश्चंस बन सकते हैं उन सारे क्वेश्चंस का हम इसमें इंट्रोडक्शन कराएंगे, जिसका पहला चैप्टर का नाम है हमारा मैटर्स, यानी कि पदार्थ। तो चलिए इसमें इसका हम निष्कर्ष निकालते हैं, इसमें क्या क्या क्वेश्चंस आए हैं। देखिए इसमें क्या कह रहा है, आप लोग का क्वेश्चन भी दिया है इसमें आरआरबी ग्रुप डी 23 में पूछा गया। कह रहा है क्वेश्चन आप लोग का, कह रहा है निम्नलिखित में से किसके अणुओं के बीच आकर्षण बल अधिकतम होता है। तो गाइज आप लोग को बताना है किसके अणुओं के बीच आकर्षण बल अधिकतम होता है। गाइज द्रव के बीच, गैस के बीच, या प्लाज्मा के बीच, या फिर ठोस के बीच। तो आप लोग का इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो सबसे ज़्यादा अणुओं के बीच क्या होता है, हमारा आकर्षण बल किसके होता है। तो हमारे यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, यानी कि ठोस अणुओं के बीच हमारे मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स बहुत ही ज़्यादा होता है। जैसे मान लीजिए आप लोग का ये कोई सॉलिड बॉडी है, तो इसमें हमारे जितने भी कण होंगे बहुत ही पास पास होंगे, और हमारे जितने ही पास पास होंगे उनके बीच का बंध बहुत ही स्ट्रांग होगा। और स्ट्रांग बंध होने का मुख्य कारण क्या होता है, उनके बीच का आकर्षण बल, यानी कि अणुओं के बीच का आकर्षण बल बहुत ही ज़्यादा होने के कारण होता है। आप लोग एक पढ़ सकते हैं, इसमें आप लोग का यही सब बातें बताया गया है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का दिया है क्या कह रहा है, पदार्थ के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो पदार्थ के इसमें से आप लोग को बताना है कौन सा कथन सही नहीं है गाइज। तो इसमें कह रहा है पदार्थ के कणों के बीच कोई आकर्षण बल नहीं होता है, तो आप लोग का गलत हो जाएगा। पदार्थ के कण द्रव और वायु में सतत स्थानांतरित होते हैं। अब आपको बताना है पदार्थ कणों से बना होता है। और फोर्थ दिया है आप लोग का डी, पदार्थ कणों के बीच अंतर होता है। तो आप लोग का इसमें से राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसमें इसका है कौन सा कथन सही नहीं है, यानी कि ये जो आप लोग के लगातार है जो नीचे बी, सी और डी जो कथन दिए हैं हमारे सही हैं, और हमारा ए कथन गलत है। इसलिए हमारे यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसमें दिया गया है, क्या कह रहा है कि पदार्थ के कणों के बीच आकर्षण बल कार्य करता है एवं एक दूसरे के बीच इसी कारण से बंधे होते हैं। अगला दिया है आप लोग का, कह रहा है पदार्थ के कण द्रव और वायु में सतत स्थानांतरित होते हैं। तीसरा दिया है पदार्थ कणों से बना होता है, सही बात है। और चौथा दिया है पदार्थ के कणों के बीच का अंतर होता है, सही बात है गाइस। अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है आप लोग का, क्या कह रहा है, कह रहा है ठोस कणों के संदर्भ में निम्नलिखित में से क्या सही है। तो ये कह रहा है आप लोग का, इसमें वे यादृच्छिक रूप से गतिशील होते हैं, तो ये आप लोग का गलत हो जाएगा। आप लोग के ठोस पदार्थों के जो कण होते हैं वो आप लोग के स्थिर रहते हैं, न कि गतिशील। अगला दिया है भी, उनके बीच बड़े अंतराल होते हैं, तो ये भी हमारा गलत हो जाएगा। उनके बीच का गैप, यानी कि मॉलिक्यूलर डिस्टेंस बहुत ही कम होता है। अगला दिया है आप लोग का सी, क्या कह रहा है, ये भी हमारा गलत है, ये भी हमारा गलत है। अगला कह रहा है सी व्यवस्थित तरीके से विन्यासित होते हैं, तो ये आप लोग का गाइज क्या होगा, इसमें से ये भी हमारा गलत हो जाएगा। और ये हमारा सबसे सही हो जाएगा, उसमें न्यूनतम आकर्षण होता है, यानी कि हमारा यहाँ पे राइट आंसर हमारा क्या होगा गाइस, सी होगा, यानी व्यवस्थित तरीके से विन्यासित होते हैं, उनमें न्यूनतम आकर्षण होता है, ये गलत हो जाएगा। उनके बीच सबसे ज़्यादा अट्रैक्शन फोर्स होता है, जो कि पहले ही क्वेश्चन में मैंने बताया था। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं गाइज। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग का दिया है, क्या कह रहा है इसमें, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आप लोग का, अभी तक वैज्ञानिकों द्वारा पदार्थ की कितनी अवस्थाएं खोजी जा चुकी हैं, यानी कि तय की गई हैं। तो आप लोग को बताना है गाइज। तो पदार्थ की टोटल आप लोग की कितनी अवस्थाएं हैं, 5 अवस्थाएं हैं। कौन कौन से, एक ठोस है, एक द्रव है, एक गैस है, एक आप लोग का प्लाज्मा है, और एक आप लोग का बोस्ट आइंस्टाइन्स है। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, एक आप लोग का ठोस दिया है, दूसरा द्रव दिया है, तीसरा गैस दिया है, चौथा प्लाज्मा दिया है, और पांचवा हमारा बोस्ट आइंस्टाइन दिया है। तो इस तरह से आप लोग के टोटल पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती हैं, 5 अवस्थाएं होती हैं। इसमें कह रहा है नीचे दी गई आकृति से क्या अनुमान नहीं लगाया जा सकता है। तो आप लोग बता सकते हैं इसमें से क्या अनुमान नहीं लगाया जा सकता है। तो इसमें आप लोग बताइए गाइस। तो
तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आप लोग का बी, यानी कि प्लाज्मा एक तरल पदार्थ है जो शरीर की सभी कोशिकाओं में मौजूद होता है, यानी कि राइट आंसर बी हो जाएगा। आप लोग वीडियो को पॉज करके इसको आराम से पढ़ करके भी आंसर दे सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है डॉट 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 में विसरण अत्यधिक तीव्रता से होता है। किस में होता है गाइज? ठोसों में, गैसों में, या फिर द्रवों में, या फिर प्लाज्मा में। तो आप लोग को बताना है। तो आप लोग को जिससे पता है कि विसरण अत्यधिक तीव्रता से किस में होगा, तो सबसे ज़्यादा हम लोग का गैसों में होगा, क्योंकि हमारे गैसों में मॉलिक्यूलर डिस्टेंस बहुत ज़्यादा होता है, जिसके कारण उसके अणुओं के बीच में विसरण सबसे ज़्यादा होगा। यहाँ पर दिया गया है पदार्थ 3 अवस्था में होती हैं, ठोस, द्रव, गैस। पदार्थ की वह भौतिक अवस्था जिसका आकार व आयतन दोनों अनिश्चित होता है। गैसों में विसरण अत्यधिक तीव्रता से होगा, क्योंकि गैसों के अणुओं में आकर्षण एवं प्रतिकर्षण नहीं होता है। यही मैंने आप लोग को बताया है पहले ही। अगला दिया है क्वेश्चन आप लोग का गाइज। अगला क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो आप लोग को बताना है इसमें पदार्थ के कण स्थिर अवस्था में होते हैं। नहीं गाइज, पदार्थ के कण आप लोग के स्थिर अवस्था में नहीं होते हैं, ये आप लोग का गलत है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पदार्थ के कण बहुत छोटे होते हैं, ये आप लोग का सही है। पदार्थ के कण तो बहुत छोटे छोटे मॉलिक्यूल से, यानी कि छोटे छोटे कणों से ही मिलकर बने होते हैं। पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, दिस इज आल्सो राइट आंसर। एंड पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है, ये भी हमारा सही है, क्योंकि अगर उनके बीच अगर डिस्टेंस नहीं रहेगा तो उनके बीच अट्रैक्शन फोर्स नहीं लगेगा, क्योंकि आप लोग पढ़े हैं कि यह बराबर हमारा क्या होता है, m1 इंटू m2 अपान r² होता है। हमारा क्या होता है गाइज, m1 इंटू m2 अपन r² होता है। तो इस तरह से अगर हमारा r का वैल्यू अगर 0 कर देंगे तो हमारा यहाँ पे m का वैल्यू, मतलब यहाँ पे हमारा f का वैल्यू कितना हो जाएगा, यानी अट्रैक्शन फोर्स कितना हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा, जो कि इम्पॉसिबल है। तो इसलिए हमारे यहाँ पे उनकी कणों के बीच की दूरी, रिक्त स्थान होना भी ज़रूरी है। तो हमारा यानी कि ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, यानी कि हमारा डी गलत है। पदार्थ के कणों के कण स्थिर अवस्था में होते हैं, ये हमारा गलत है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये देख सकते हैं गाइज, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसमें क्या कह रहा है, एक शुद्ध पदार्थ है डॉट डॉट डॉट, एक शुद्ध पदार्थ है, यानी चीनी का घोल क्या एक शुद्ध पदार्थ है? मीथेन क्या एक शुद्ध पदार्थ है? दूध और वायु। तो आप लोग का इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, मीथेन। मीथेन जो है आप लोग का गाइज सबसे शुद्ध पदार्थ है। आप लोग का मीथेन सबसे ज़्यादा शुद्ध पदार्थ है। इसमें मीथेन का फार्मूला क्या होता है, CH4 होता है गाइज। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसमें आप लोग इस स्टेटमेंट को पढ़िए और इसको आराम से देखिए। इसमें क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा विधान सत्य है? ये कह रहा है दृढ़ता, यानी दृढ़ता की परिभाषा दिया गया है, क्या ये सही है? फिर दृढ़ता और संपीड़ितता की परिभाषा को आप पढ़िए और इसमें बताइए क्या ये सही है। तो इसमें आप लोग बता सकते हैं गाइज, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। यानी इसके कहने का मतलब ये है कि ये जो आप लोग का पहला डिफिनीसन दिया है, ये हमारा डिफिनीसन गलत है, और हमारा जो बी वाला डिफिनीसन दिया है ये हमारा सही है, यानी कि संपीड़ितता की परिभाषा हमारा सही है। यह पदार्थ का वह गुण है जिसके कारण उच्च दाब पर उनका आयतन कम हो जाता है, गैसों में यह गुण पाया जाता है। तो हमारा राइट कथन क्या हो जाएगा गाइज, हमारा यहाँ पे भी राइट आंसर हो जाएगा। इसलिए यहाँ पे हम कहेंगे हमारा सी सही है, यानी कि केवल हमारा सी सत्य है, वही हमारा आंसर इसमें दिया गया है। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। अगर क्वेश्चन समझ में ना आया है तो फिर से बैक करके इसे समझ सकते हैं। ये जो आप लोग का ऊपर वाला परिभाषा दिया है हमने इसलिए इसको नहीं पढ़ा, क्योंकि आप लोग का टाइम लगेगा, और हमारा एक गलत परिभाषा है और ये हमारा सही है, इसलिए मैंने इसको पढ़ के आप लोग को समझा दिया। टाइम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, टाइम इज़ पावरफुल। अगला क्वेश्चन दिया है आप लोग का गाइस, इसमें नेक्स्ट चैप्टर से आप लोग का क्वेश्चन है पदार्थों का वर्गीकरण, यौगिक मिश्रण और विलयन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है गाइस। तो इस चैप्टर का हम स्टार्ट कल करेंगे। ये हमारा पहला वीडियो था। देख रहे हैं कितने लोग इसमें अच्छे अच्छे कमेंट कर रहे हैं और किनको ज़्यादा रिकमेंडेशन है इस वीडियो की। इसमें बहुत सारे क्वेश्चन दिए गए हैं गाइज, आप लोग इन सारे क्वेश्चन के लिए आप लोग कमेंट कर सकते हैं। बस आज का वीडियो इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो फ्रेंड्स।